ईरान की सड़कों से उठी आवाज़ों में अब सिर्फ अपने नेताओं के खिलाफ नहीं है बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी गंभीर आरोप लगा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है ट्रंप ने हमें धोखा दिया, बहकाया और फिर अकेला छोड़ दिया। समझेंगे इस पूरे मामले को। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, आप देख रहे हैं इंडिया.com। ईरान में ताज़ा विरोध प्रदर्शन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुए। शुरुआत में आर्थिक संकट से हुई महंगाई और रियाल की गिरती कीमतें, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचों की जरूरत थी चीज़ों की कमी, लेकिन बहुत जल्द से ये आंदोलन राजनीतिक सुधार और सत्ता परिवर्तन की मांग में बदल गया। इस दौरान ईरानी प्रदर्शनकारियों को लगा कि अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए एक उम्मीद की नई किरण बन चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर ईरानी जनता का समर्थन किया, चेतावनी भी दी, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा तो अमेरिका लॉक एंड लोडेड है। उन्होंने ये तक कहा कि मदद रास्ते में है। इन बयानों को ईरान की सड़कों पर अमेरिका की सीधी मदद, यहाँ तक कि सैन्य हस्तक्षेप के संकेत के तौर पर भी देखा गया। कई लोगों ने इन्हीं उम्मीदों के सहारे सड़कों पर उतरने का जोखिम भी उठाया, लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हुए, ईरानी सरकार का जवाब भी उतना ही सख्त होता चले गया। इंटरनेट और संचार की सेवाएं बंद कर दी गई, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी और कई जगह स्नाइपर फायर, मशीन गन से हमले और बड़ी संख्या में मौतों की खबर भी सामने आई। इस बीच पेंटागन द्वारा क्षेत्र में स्थिति एक बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे से गैर जरूरी कर्मचारियों को हटाने की खबर ने लोगों को लगा कि अब टकराव तय है। फिर अचानक कहानी करवट लेती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरानी नेतृत्व ने उन्हें भरोसा दिया है कि अब हत्याएं और फांसी नहीं दी जाएंगी। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि अमेरिका की ओर से किसी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। ईरानी प्रदर्शनकारियों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। मीडिया से बात करते हुए तेहरान के एक कारोबारी ने कहा, इन 15,000 मौतों के लिए ट्रंप जिम्मेदार है। उन्होंने उनके पोस्ट पढ़कर सड़कों पर उतरे थे, फिर उन्होंने हमें बीच रास्ते पे छोड़ दिया। अब अन्य ईरानी ने कहा है, लोग गुस्से से कांप रहे थे, सब यही कह रहे थे कि हमें तोप का चारा बना दिया गया है। कई प्रदर्शनकारियों ने माना कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई गुप्त सौदा नहीं है, जबकि कुछ ने सीधे इसे बेरुखी मानते हुए सारी उम्मीदें खो दी। तेहरान की एक महिला ने कहा, हमारी कोई परवाह किसी को नहीं है। हालांकि कुछ लोग अब भी मानते हैं कि ट्रंप के पीछे नहीं हटे, ये रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन फिलहाल सच्चाई ये है कि आंदोलन दबा दिया गया है। खुद को ठगा महसूस कर रही है। सवाल बड़ा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों की कीमत आम लोगों की जान से कम होती है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।